आपके पास बेसिकली एक केस और भी है जिसके तहत कि आपका फंक्शन आ सकता है नॉन डिफरेंशिएबल। वो होता है द केस ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है सर, आपके पास बेसिकली एक केस और भी है जिससे कि आपका फंक्शन आ सकता है नॉन डिफरेंशिएबल, और वो होता है आपके पास बेसिकली द केस ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है सर, एक केस आपके पास और भी है जिससे कि आपके पास फंक्शन हो सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, और वो होता है आपके पास द केस ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट। इसमें ये होता है ना, लाइक जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ठीक है सर, अब देखिए ये लाइन है, इसको अप्रोच कर रहा है, इसी को अप्रोच करना है, और बेसिकली ये सारे कॉर्ड्स इसी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कि आपका लिमिट बेसिकली तो क्या है, तो यही लाइन है। ठीक है ना सर, अब देखिए ये सारे कॉर्ड्स जो हैं आपके पास, ये सारे जो कॉर्ड्स हैं वो आपको बेसिकली अप्रोच कर रहे हैं लाइन ए बी को। ठीक है सर, मतलब कि इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो अप्रोच कर रहा है लाइन ए बी के स्लोप को, मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल है। मतलब कि इस फंक्शन का आर एफ टी जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल है, मतलब कि जो कि आपका क्या है प्लस इन्फिनिटी, मतलब आर एफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही यहाँ पे एल एच टी में भी आएगा, तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है, और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है, मतलब कि आपका लिमिट बेसिकली तो यही लाइन है। ठीक है ना सर, अब देखिए अब आपके पास ये आता है कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं वो लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का जो एल एच डी है वो आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास अगेन प्लस इन्फिनिटी है, मतलब कि एल एच डी डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम लोग आर एच डी में बात करें या एल एच डी में बात करें, आर एच डी में ही बात करते हैं, लाइक आपको समझाने के लिए दोनों इक्वालिटी है। तो आर एच डी में बात करेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए, मतलब कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बाई एच होता है। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म एच तो 0 को जा रहा है। अब ये जो ऊपर वाला जो टर्म है ना, उसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये दिया हुआ है, लाइक लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए है, हमारे पास दिया हुआ है लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए है, मतलब कि एफ ए तो को ही अप्रोच करना है। ठीक है ना सर, तो एफ ए प्लस एच जो है वो आपका एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली एफ ए ही है, मतलब कि एफ ए प्लस एच आपका एफ ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है सर, एफ ए प्लस एच आपका एफ ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आपका बेसिकली 0 को अप्रोच कर रहा है, और एच तो 0 को अप्रोच कर ही रहा है, मतलब कि ये फॉर्म आपका 0/0 का फॉर्म है। आप समझ रहे हैं सर, अगेन आपके पास ये दिया हुआ है लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए दिया हुआ है। ठीक है सर, अब इसका ये मतलब है कि एफ ए है पॉइंट इसी को अप्रोच करना है, और बेसिकली एफ जो आपके पास जो ए प्लस एच है वो बेसिकली एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली एफ ए ही है। तो चूंकि आपका एफ ए प्लस एच आपका एफ ए को ही अप्रोच कर रहा है, मतलब कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आपका 0 को ही अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला टर्म जो एच है वो तो 0 को अप्रोच बेसिकली क्या कर ही रहा है, मतलब कि ये आपका 0/0 का फॉर्म है। ठीक है सर, मतलब कि ये आपका 0/0 का फॉर्म है, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी आ रहा है, हमने वहां पर देखा। तो वो इन्फिनिटी आने का कारण है कि ये कुछ ऐसा है, लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x/x स्क्वायर जैसा है। तो एक बार आप जब लॉपिटल्स रूल या 2 बार या 3 बार आप जब लॉपिटल्स रूल आप जब लगाएंगे ना, तब आपके पास बेसिकली वो मतलब कि इन्फिनिटी 1/0 2/0 या 3/0 जैसे बनेगा, लेकिन अभी शुरू में ये 0/0 का ही फॉर्म है। ऐसा है लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x/x स्क्वायर, ऊपर वाला भी 0 को जा रहा है, नीचे वाला भी 0 को जा रहा है, लेकिन नीचे वाला ज्यादा तेजी से 0 को जा रहा है। तो ओवरऑल आंसर तो इन्फिनिटी मतलब कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर 0/0 का फॉर्म बनेगा, ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लव यू गाइज।